કિસાન સફર પરિવારમાં હું એજે મૂળિયા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી આ વાત લઈ અને આપણે દર વખતે એ મિત્રો ખેડૂત મિત્રોને મળીએ છીએ અને ખેતીની અંદર કેમ ખર્ચ ઘટે અને કેમ ઉત્પાદન વધે, ખેડૂત મિત્રો જે છે એ ક્યારે વેપારી બને એના માટેના એ મિત્રો આપણા હંમેશા પ્રયત્નો રહેલા છે। ત્યારે મિત્રો આજે આપણે કોની સાથે મુલાકાત લેવાની છે અને શેની વાત કરવાની છે એ તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે। મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ એ ગુજરાતની અંદર ખેડૂતો માટે જે સતત ને સતત જે મહેનત કરી રહ્યા છે એવા તારાચંદ બેલજી કે એમની પાસે જે છે એ જે વૈદિક ખેતીની જે વાત છે એ આપણા ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહી છે। મિત્રો ખેતી જે છે એને જે છે એ વૈદિક ખેતી કેવી રીતની કરી શકાય, ખેતીની અંદર જે આપણે કહેવામાં આવે છે ને કે ભાઈ ખેતીની અંદર જે ખર્ચ જે છે એ કેવી રીતનો ઘટે છે, ક્યારે વાવેતર કરવું જોઈએ, એની અંદર કયા જે નક્ષત્રો છે એ નક્ષત્રો પ્રમાણે ખેતી કરવામાં આવે, ક્યારે પિયત આપવામાં આવે, ક્યારે જે છે રોગ જીવાતનું પ્રમાણ વધારે આવે છે, આ બધી વાતો જે છે એને જો નક્ષત્ર પ્રમાણે વેચી દેવામાં આવે, તારાચંદ બેલજી છે કે એની જે આપણી જે વાત છે જે આખી એની પદ્ધતિ છે ટીસીબીટી, આ પદ્ધતિથી જે જો ખેતી કરવામાં આવે તો મિત્રો આપણા ખેડૂતો મિત્રો માટે જે એક સરળ અને જે ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એવી માહિતી જે છે આજે આપણે એમની પાસેથી મેળવવાના છીએ। ताराचंद जी, आप जो है ये हमारे किसान भाइयों को आप जो अपनी जो एक पद्धति है जो हमारे किसानों के लिए खूब उपयोगी है वो इसके बारे में हमारे किसानों को बात कीजिए। बहुत बढ़िया आपने जो बात की भाई साहब कि खेडूत सुखी रहे, तो खेडूत सुखी तब रहेगा जब खेडूत के खेत में प्रकृति काम करेगी, और प्रकृति काम करेगी यानी प्रकृति बनाया पंच महाभूतों ने, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये काम करेंगे तब किसान सुखी रहेगा। तो प्राकृतिक खेती में भी पंच महाभूत काम करें, किसान काम ना करे, पंच महाभूत काम करे। अभी किसान खुद ही जुताई करता है, फिर जो है बीज डाल के उसको सिंचाई करता है, पानी भी देता है, खाद भी देता है, दवा भी देता है। किसान जब तक देगा तब तक वो पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों? किसान के पास इतनी जो है इतना ज्ञान नहीं है आज के हम मनुष्य के पास कि वो प्रकृति के विज्ञान को, पंच महाभूतों के ज्ञान को समझ सके। जब पंच महाभूत फ्री में जो है काम करने के लिए खेत में तैयार है तो क्यों खेडूत काम करे भाई। इसलिए मैंने खेडूत को काम से हटाया है और पंच महाभूतों को काम से लगाया है। पंच महाभूत यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर, भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का और नीर का ना। भगवान काम करे खेत के अंदर, अगर भूमि तत्व काम करेगा तो पौधा बड़ा होगा, गगन काम करेगा तो फूल आएगा, वायु काम करता है तो फल बनता है, अग्नि काम करता है तो फल पकता है, और नीर काम करता है तो फल के अंदर बीज बनता है, पूरा जीवन पूर्ण होता है। तो ये पंच महाभूत, इसी पंच महाभूत की क्रियाओं के कारण आज जंगल के सारे पेड़ सुरक्षित हैं। इसलिए जिन किसानों ने भी पंच महाभूत कृषि किया उनके खेती में कोई बीमारी नहीं आई, और पहले ही साल ऊपर 1.5 गुना आती है। अभी मैं तमाम कल भर से 200 किसानों से मिला, नाच रहे हैं कुछ किसान की, बेलजी भाई हमारे खेत में तो जो है दुगनी जो है बाजरे की बाली आ गई, ज्वार में 5-5 गुच्छे आ गए। तो ऐसे जो है इसीलिए क्योंकि हमारे किसानों ने ये भूमि को शुद्ध किया, सजीव किया, गगन को शुद्ध किया, सजीव किया, वायु अग्नि नीर को इनको शुद्ध किया है, सजीव किया है। और इनको शुद्ध सजीव कर दो, अपने आप खेती होगी। और इनको शुद्ध सजीव करना है तो गाय के शरण में जाना पड़ेगा और अग्निहोत्र करना पड़ेगा। ये गाय के गोबर से और गाय के जो है गोबर से कंडे बनाओ और ठीक राइट टाइम पर अग्निहोत्र करो। तो राइट टाइम पर अग्निहोत्र करने के लिए हमने जो है ये तमाम जो है सबसे पहले हमने ऐप बनाया है, वो पर्चा जरा दीजिए। और ये देखिए ये हमने ऐप बनाई, इस ऐप में किसान जाए और डाउनलोड करे, किसान फार्मर ऐप डाउनलोड करे और इसमें टाइम निकलेगा उसके घर में सूर्योदय सूर्यास्त का। इस सूर्योदय सूर्यास्त में शुद्ध देसी गाय के कंडे बनाए और उनको ऐसा जमाए इसी पात्र में। इसलिए इस पात्र को भी खरीदने के लिए ये इसी ऐप से ले, बाजार के जो पात्र है वो कर्मकांड वाले हैं, तो इस ऐप में जाए किसान, इस ऐप में ये जो पहला ऐप दिख रहा है इस पे जाए और सोल दुकान ऐप जो है डाले और ये पात्र खरीदे। एक बार खरीदना साल भर चलता है और एक पात्र से 100 एकड़ की मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और ऐसा पात्र जमाए और जमाने के बाद जो है राइट टाइम पर इसको जलाए और 2 मिनट पहले घी और चावल जो है वो घी चावल 2 भाग करे। और जैसे जो है इसमें 0000 होगा यानी ठीक सूर्योदय होगा, वैसे ही सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः।
दिन भर ये पात्र को यहीं रहने दें, इसके भस्म को इतना जितना भस्म हो उतना फिटकरी पोटली बनाए, 200 लीटर के पानी में डाले, खेत में उस पानी में चलाए। किसान ने अभी तक जितना भी अशुद्धि डाला है, सड़ा हुआ कोई बेसन का घोल डाला, कच्चा गोबर डाला, फंगस वायरस, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे और मित्र जीवाणु बढ़ने, इसको मैं बोलता हूँ ऊर्जा जल। तो मिट्टी को शुद्ध करना है, अग्निहोत्र के शरण में जाना पड़ेगा, और अग्निहोत्र करना है तो गाय के शरण में जाना पड़ेगा। तो ये ऊर्जा जल बना करके डाले। फिर जो है अब जीवाणु बढ़ाना है खेत के अंदर, तो गोबर, इसी गाय के ताजा गोबर, गोमूत्र जो है छाछ से सजीव जल बनाए खेत में डाले, जीवाणु बढ़ेंगे। बाकी जो है हमने और भी फार्मूला बनाया, भस्म रसायन, फसल घुट्टी, ये डीएपी जैसे काम करते हैं। अणुजल, फसल घुट्टी और जो है मिला के डाल दे, मैं गारंटी देता हूं, जहां 50 किलो डीएपी डालेगा गेहूं में तो फसल हरा होगा। हमारा 7 दिन में गेहूं इतना बढ़ जाएगा। ये हो रहा है तमाम। जो सरसों किसान ने लगाया था, तो सरसों क्या हुआ कि सरसों के वही बीज जो इतने बड़े पत्ते बनते थे, इतने बड़े बने, 11 फुट ऊंचाई, 15 कुंटल उपज। तो इसमें ऐसे 150 फार्मूले हमने बनाए हैं। ये जो है ये फार्मूले पीडीएफ के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। जो भी हमारे जैसे जो है गुजरात के जो प्रदेश संयोजक है हमारे विजय पटेल जी, सामने आइए पटेल जी, ये विजय पटेल जी हैं, इनके संपर्क में रहें। और इतना ही नहीं, हमारे जो किसान है उपेंद्र भाई जी, हमारे किसान है ये जो हैं मनसुख भाई जी, इनको हमने ये पीडीएफ इनके पास है, उनसे ये पीडीएफ निःशुल्क ले ले। और चाहो तो ये सोल के वेबसाइट पर जाए और ये पीडीएफ का हार्ड कॉपी बुला सकता है। ये कैलेंडर हमने बनाया है कि किसान नक्षत्र में बोनी करे। तो ये कैलेंडर जो है हमने ये कैलेंडर बुलाए, इसमें किस माह में क्या काम करना, क्या बोना, सब लिखा हुआ है। ये करे, मैं गारंटी देता हूं। यहाँ से कुछ किसान हैं, ये मात्र 12 लाख रुपए सालाना खर्च करके 350 एकड़ में 12 करोड़ रुपए कमाते थे। 2018 में ये जो है केमिकल खेती से जैविक खेती आए थे बाजार वाली, तो 45 लाख का खर्चा था साल का, केवल 110 एकड़ में। अब 350 एकड़ में 12 लाख का खर्चा है। ऐसे ये सब सफल किसानों की, उसमें से ये हमारे और जो है हमारे विजय भाई का भी है। तो ये कैलेंडर किसान बुलवाए और टीसीबीटी प्राकृतिक खेती यानी पंच महाभूत कृषि करे, पंच महाभूतों से काम करवाए किसान। मैं गारंटी देता हूं दुनिया में सबसे सुखी इंसान किसान होगा। मेरा दावा है किसान केवल नक्षत्र पे बीज बोए और फसल ही काटेगा, कोई काम नहीं करना, काम पंच महाभूत करेंगे। साहब जी, इसके अलावा आप जो अणु के बारे में जो बात करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। ऐसा है कि प्रकृति में सारा काम पंच महाभूत जो है अणुओं के द्वारा करते हैं। अणु यानी शुरू होता है न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, फिर इन तीनों का योग से बनते हैं जो है छोटे छोटे युग्म, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फास्फोरस, पोटास, ये बनते हैं। तो ये प्रकृति निर्माण की प्रक्रिया। ऊर्जा सबसे पहले त्रिश्रेणु में आई, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर ये त्रिश्रेणु पंच महाभूत बनाए। फिर पंच महाभूत ने सारे पेड़ पौधे हम तुमको बनाया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वया अदम शरीरा। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारा जो है प्रकृति सधा, कि ये जो है 5 चीज और मन बुद्धि अहंकार से प्रकृति बनी है। तो ये प्रकृति जिस विज्ञान से बनी है उस विज्ञान को जानना ही पड़ेगा, किसान चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। इसके अलावा जो आप जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो बात कर रहे हो, इसके बारे में भी हमारे किसान को बताएं। ऐसा है, प्रकृति को बनाने का काम शिव और शक्ति ने किया है। शिव यानी एक सूक्ष्म जो है ज्योतिपुंज, और जो है शक्ति यानी ऊर्जा, और इन्होंने ही प्रकृति के निर्माण में काम किया है। तो शिव और शक्ति के मिलने से एक एक अणु बने। पहला अणु बना है प्रोटॉन, जो स्थिर होता है, जिसे शंकर कहा गया। दूसरा अणु है न्यूट्रॉन, जो उसके साथ होता है पर घूमते रहता है साथ में। तो जितने, जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बड़ा भाग ऐसे बनते। जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ा रहेगा उतनी संख्या बनती चली जाएगी।
और जितनी संख्या बनेगी 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन बन गया, 7 है तो जो है नाइट्रोजन बन गया जो पौधों को। तो जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग बनेगा उतना ज्यादा अणु बनते हैं। ये विज्ञान टीसीबीटी में है। हमारा जो अग्निहोत्र है उससे ऊर्जा प्रकट होती है, पंच महाभूत और त्रिशरणु प्रकट होते हैं, और ये हमने लाइव करके दिखाया है। मेरा एक फार्मूला है भूमि जल। ये किसान उसमें अग्निहोत्र भस्म फिटकरी और गौमूत्र डाल दे, जहां आधा एचपी का मोटर चलता है वहां 10 एचपी का मोटर चलेगा 1 साल बाद। हर अमावस्या पूर्णिमा डालना है भूमि जल। और ताराचंद जी, मेरे को एक वही बात है, कहना है कि आप जो किसानों के लिए जो नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा की जो बात कर रहे हो, वही हमारे किसान को एक बताए। देखिए, इस प्रकृति में 2 तरह की ऊर्जा है। आप खोद के पूछ रहे हैं, पहली अच्छी बात है। और पहले ऐसे पत्रकार हैं जो मुझे बुलवाए जा रहे हैं। इस प्रकृति में 2 तरह की ऊर्जा है, एक है अधोगति, एक ऊर्ध्वगति। जो अधोगति वाला है वो निगेटिव होता है, उसका रूप रंग गंध स्वर स्पर्श खराब होता है। और खराब ऊर्जा से भी जीव बने, शहर का सड़ा नाला, कई जीव पैदा हुए, मक्खी मच्छर इल्ली सांप बिच्छू केकड़े, ये खराब जीव होते। ये जीव हमारे खेत में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा फसल को नुकसान करेंगे। इसके अलावा जो रस चूसक कीट आते हैं, माहू मच्छर तेला चेपा इल्ली, ये भी निगेटिव जीव, दिखने में ठीक है पर निगेटिव, इनको नहीं रहना चाहिए हमारे खेत में, इन निगेटिव जीवों को। तो इनको हटाने के लिए ऊर्जा जल डाले और पॉजिटिव ऊर्जा और पॉजिटिव जीवाणु डालें। पॉजिटिव जीव वो हैं जिनमें सवारी है देवताओं की। तो हमने जो है ऐसे जीवाणुओं को ऐसे जीवों से निकाल के और एक आइसोलेट करके कैप्सूल कल्चर बनाया है। ये कैप्सूल कल्चर डालने जितने भी खराब जीव है उनको खत्म कर देंगे। खूब अच्छी बात जो है हमने हमारे ताराचंद बेल जी है उसके पास से जानी है। इसके बारे में और अभी एक बात जाननी है ताराचंद जी, वो जो गाय है वो हमारे सृष्टि के निर्माण के साथ साथ हमारे खेडूतों को उद्धार कैसे करेगी, वो हमारे किसानों को बताए। देखिए, ऐसा है, गाय के गोबर से अग्निहोत्र होगा। बिना अग्निहोत्र का एक कदम काम कर नहीं सकता किसान। मिट्टी निगेटिव रहेगी, सर पटक दे, कुछ नहीं होना है। अग्निहोत्र तो गाय चाहिए। दूसरा गौमूत्र है। गौमूत्र को धूप में रखे, नीले पीले हरे बोतल में स्प्रे भी करे, इंसान भी पिए। अब पीले बोतल का गौमूत्र पिए, उसका कफ ठीक हो, शुगर ठीक हो जाएगा, कफ ठीक हो, कफज उसका ठीक हो जाएगा। पीले बोतल का पिए तो जो है कफज ठीक होगा। नीले बोतल का पिए और जो है वात ठीक होगा। और जो है नीले पीले हरे बोतल का पिए ना तो उससे जो है उसकी जो है वात की समस्या ठीक होगी। सॉरी, एक बार फिर से बताता हूँ, पीले से कफ ठीक होगा, नीले से वात ठीक होगा, हरे से वात ठीक होगा और नीले से पित्त ठीक होगा। ठीक है। खूब सरस मजानी बात ए मित्रों आपने ताराचंद बेलजी द्वारा ए मित्रों खूब सरस मजानी बात जे छे ए करवामां आवी के भाई खेती जे छे एने जे छे ए आपणे नथी खेती करवानी, खेती तो एने कराववानी छे। खेडूतोए जे छे एमां मेहनत એટલી બધી કરવાની જરૂર નથી, પણ નક્ષત્રો પ્રમાણે ખેતી જે છે જો કરવામાં આવે તો ખેતીને જે છે આપણે ઉન્નત બનાવી શકીએ છીએ। તારાચંદજી, આપને અમારા ખેડૂત મિત્રો માટે ખૂબ જ સરસ મજાની માહિતી જે છે આપવા બદલ હું એજે મુળિયા આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। ખેડૂત મિત્રો, एक कैलेंडर आप दोनों किसानों को 2 कैलेंडर में भेंट करना चाहूंगा। ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી।